You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। Crypto.com साउथ कोरिया रिटेल ट्रेडर्स के टारगेट के साथ ऐप लॉन्च करेगा। बैंक ऑफ रशिया ने 2023 ड्यूरिंग $51 बिलियन क्रिप्टो में ट्रांजैक्टेड किया। इथीना लैब्स ENA टोकन लाइव हुआ, 64 सेंट्स पर ट्रेडिंग शुरू हुआ। सिंगापुर ने पेमेंट सर्विसेज एक्ट में टोकन कस्टडी और ट्रांसफर को कवर करने के लिए अमेंडमेंट्स किया। टेथर ने SEC 2 टाइप 1 सिक्योरिटी ऑडिट के कॉम्पिटिशन का अनाउंसमेंट किया। क्रिप्टो एक्सचेंज डेरिवेट का दुबई बेस्ड यूनिट ने कंडीशनल वास्प लाइसेंस जीता। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज DYDX US रेगुलेटर से बचने के लिए रीलोकेट होता है। प्रोबिट ग्लोबल क्वालिटी IOS और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक्सेस तक यूजर फ्रेंडली फीचर्स के साथ एक्सपैंड करता है। मेकाडाओ $600 मिलियन DEI इन्वेस्टमेंट इन USD एंड UUSD पर आइस। इथेरियम वेल ने मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज पर 13,500 ETH स्वॉलो किया। कार्डानो ने क्रिप्टो ETF बूम के एमिड $1.1 मिलियन इन्फ्लोज रिकॉर्ड किया। मर्कियन मैन्युफैक्चरिंग का वैल्यूएशन पैराडिगम डील का फॉलोइंग $1 बिलियन तक पहुंच गया। डिजिटल एसेट एक्सचेंज Crypto.com इस महीने के एंड तक साउथ कोरिया की अपनी रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज लॉन्च करेगा। कंपनी ने ट्यूसडे को डेली कॉइन के साथ शेयर एक स्टेटमेंट में कहा। बैंक ऑफ रशिया ने नोटेड किया कि रशियन नेशनल्स ने 2023 के दौरान क्रिप्टो में $51 बिलियन ट्रांजैक्ट किया। बैंक द्वारा इशूड एक एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसकी इन्वेस्टिगेशंस ने पाया कि वॉल्यूम फ्लोस को इस नंबर के इक्विवेलेंट थे, खासकर बिटकॉइंस और ईथर में बड़े एक्सचेंजेस में रशियन नेशनल्स को एट्रीब्यूटेड किया गया था। इथेना लैब्स एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल जो $1.3 बिलियन यील्ड अर्निंग्स USD ऑफर करता है ने अपने न्यू गवर्नेंस टोकन्स के क्लेम्स ओपन किए हैं। द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने अनाउंस किया है कि वो कंट्री के पेमेंट सर्विसेज एक्ट में अमेंडमेंट्स इम्प्लीमेंट करेगा ताकि डिजिटल पेमेंट्स टोकन सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड रेगुलेटेड सर्विसेज का स्कोप एक्सपैंड हो। USDT स्टेबल कॉइन्स के पीछे की कंपनी टेथर ने एक सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स टू ऑडिट का सक्सेसफुल कंप्लीशन अनाउंस किया है। दुनिया की लीडिंग क्रिप्टो ऑप्शंस एक्सचेंज डेरिवेट ने कहा है कि ट्यूसडे को उसका दुबई बेस्ड यूनिट डेरिवेट FZE ने लोकल रेगुलेटर से एक कंडीशनल वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर लाइसेंस जीता है। ये लाइसेंस FZE को स्पॉट और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए एक वर्चुअल एसेट एक्सचेंज के रूप में ऑपरेट करने की अनुमति देती है, लेकिन नॉन कॉर्पोरेशनल रहेगी जब तक डेरिवेट दुबई की वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सभी रिमेनिंग कंडीशंस और लोकल रिक्वायरमेंट्स को सैटिस्फाई नहीं करता, डेरिवेट ने प्रेस रिलीज में कहा। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज DYDX ने अपने ऑपरेशंस का रीस्ट्रक्चर करने के प्लान्स अनाउंस किया है बाय सेटिंग अप अ लीगल एंटिटी इन द केमन आइलैंड्स। ये लेजिस्लेशंस US अथॉरिटीज द्वारा डिफाई प्रोटोकॉल्स के टुवर्ड्स बढ़ती रेगुलेटरी स्क्रूटिनी के साथ कोइंसाइड करता है। लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म प्रोबिट ग्लोबल्स अपने यूजर्स को इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग्स में पार्टिसिपेट करने का एक सीमलेस वे ऑफर करता है। इस यूनिक फीचर्स के साथ प्रोबिट ग्लोबल यूजर्स अपने पोर्टफोलियो में हिडन जेम्स को ऐड करने की वास्ट एरे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नॉट टू मेंशन न्यू ऑनगोइंग लिस्टिंग्स के साथ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो तक एक्सेस अवेलेबल है ईज के साथ।